हेलो गाइस, दिस इज मुहीब और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है सी प्लस प्लस कोर्स का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ना टर्नरी ऑपरेटर को देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी शुड टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल टर्नरी ऑपरेटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हम एपेल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एपेल स्टेटमेंट के थ्रू। और हम चाहते हैं कि हम वो प्रॉब्लम जो है ना एक ही लाइन के अंदर उसका जो कोड है वो हम लिख ले। तो तब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है गाइस। So guys, ternary operator is nothing. It is something just like the shorthand of apples. Ternary operator हमारे पास क्या है, ये shorthand है appel statement का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है थ्रू टर्नरी ऑपरेटर। आप लोगों को जो है ना सिंटेक्स भी समझ आ जाएगा एज वेल एज प्रॉब्लम भी आप लोगों को जो है ना समझ आ जाएगा। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने एक कोड लिखना है और वो कोड इस तरह होना चाहिए कि हमने क्या करना है, जैसे एक नंबर इनपुट लेना है और हमारा कोड है ना वो बताएगा कि ये नंबर सिंगल डिजिट नंबर है या मतलब मल्टीपल डिजिट नंबर है, ठीक है। देखो, वो नंबर जिसमें हमारे पास एक डिजिट होगा, सपोज 1 से 9 तक या 0 से 9 तक, ये हमारे पास इस तरह डिजिट्स है कि इसमें इस तरह नंबर है कि इसमें एक डिजिट है, ठीक है। और वो नंबर जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा डिजिट हो तो उसको हम मल्टीपल डिजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये कोड यहाँ पर जल्दी से लिखते हैं थ्रू टर्नरी ऑपरेटर। तो यार यहाँ पर मैं कुछ हैश इंक्लूड, ये तो मुझे ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई स्ट्रीम, और उसके बाद यहाँ पर आपने करना है यूजिंग नेम स्पेस std लिखना है और यहाँ पर एंट मेन और पेरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप, ठीक है, एंड टाइप। तो आप कोई भी नाम दे सकता है उस वेरिएबल को। उसके बाद आपने करना यूजर इनपुट लेना है। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ यूजर इन्फॉर्मेशन के लिए कि एंटर ए नंबर, समझ रहे हो। और उसके बाद कोलन और लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पर हमने सेंड करना है नंबर को। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है उसको हम यूज कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है ना सिंटेक्स को हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। तो आपने सी आउट लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, पेरेंथेसिस ओपन करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंडीशन लगाना है। कंडीशन हमारे पास ये है कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर हमारे पास कोई नंबर 10 है या 10 से ग्रेटर है तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीपल डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखना है नम ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर नंबर हमारे पास ग्रेटर देन या 10 के बराबर हुआ तो उस सिचुएशन में हमने डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है। तो वैसे यहाँ पर याद रखना कि जब भी हम कंडीशन लगाते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है एक लाइन प्रिंट करना। लाइन अगर हमारे पास सी कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो ये लाइन हमारे पास दिस इज, यहाँ पर हमने लिखना है कि दिस इज मल्टीपल मल्टीपल डिजिट नंबर, समझ रहे हो आप लोग। दिस इज मल्टीपल डिजिट्स नंबर। और उसके बाद हमें क्या करना है, राइट मूव करना है और यहाँ पर कोलन लगाना है और उसके बाद एल्स ब्लॉक लगाना है, ठीक है। एल्स ब्लॉक हमारे पास क्या है कि सिंगल सिंगल डिजिट नंबर, समझ रहे हो आप लोग। अच्छा ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है यार, सिंपली लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन, या आपको अब इसको सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर दोनों भी कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट में अगर आप यहाँ पर रिटर्न 0 लिखते हैं तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस कोड को हम जो है ना जल्दी सी कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कंपाइल कर लिया और यहाँ से क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड। अब इसको देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि एंटर ए नंबर। सपोज मैंने एक नंबर एंटर किया, कुछ भी मैं एंटर कर सकता है यार। तो हम बता रहे हैं कि दिस इज मल्टीपल डिजिट नंबर। सो ऑब्वियसली यार 1000 हमारे पास मल्टीपल डिजिट नंबर है, ठीक है। कोई और हम एंटर कर रहे हैं जैसे कि सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन। उसके बाद यार यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक नंबर एंटर कर रहा हूँ। सपोज मैंने 5 एंटर किया तो हम बता रहे हैं सिंगल डिजिट नंबर। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को आई होप की प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। आप लोग यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। नंबर इक्वल टू 100। अगर हमारे पास नंबर 100 हो गया सपोज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो मल्टीपल कंडीशन का यूज भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर में, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, एक कंडीशन हमारे पास क्या है, नंबर इक्वल टू 100। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है और उसके बाद डबल कोट्स के दरमियान आपने जो है ना
वो स्टेट में लिखना है। मैं यहाँ पर स्टेट में ये लिख रहा हूँ कि दिस इज, या मतलब सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 3, सॉरी यार ये मैं कर क्या रहा हूँ आज यार, 3 डिजिट्स नंबर 100 हमारे पास क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट मूव करना है, यहाँ पर कोलन लगाना है, ठीक है। यार थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ये हो गया, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आप लोग मल्टीपल कंडीशन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने 100 एंटर किया, ठीक है, 100 तो हमारे पास यार मल्टीपल डिजिट नंबर है एज वेल, ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर भी है, ठीक है। अगर मैंने 100 एंटर किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर। तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया जो कि वो नंबर हमारे पास क्या है, 100 है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास अब नम जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर है, 100 स्टोर है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। नम इक्वल टू 100, तो यस ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हुआ, तो ट्रू होने के रिजल्ट में हमारे पास ये लाइन प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एक और लाइन को जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक और यूजर इनपुट लेते हैं हम और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं कि इस बार मैं एक काम कर रहा हूँ यार, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। 200, सो हम बता रहे हैं कि यार दिस इज मल्टीपल डिजिट नंबर, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो यूजर से इनपुट आ गया 200, मतलब ये कि नम वेरिएबल के अंदर हमारे पास अब 200 स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक करें, ठीक है। तो नम इक्वल टू 100 नहीं, क्योंकि नम के अंदर क्या है, 200 स्टोर है। तो ये कंडीशन क्या हुआ, पास हो गया। तो ये कंडीशन जब भी पास होता है तो डायरेक्टली यहाँ पर आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एफ ब्लॉक हो गया, और यहाँ पर ये जो कॉलन है इसको हम कह सकते हैं एल सेप, क्या कह सकते हैं हम इसको, एल सेप, ठीक है। मतलब ये कि ये हमारा दूसरा कंडीशन है, तो यहाँ पर कॉलन का मतलब क्या है, एल्स, और इस कंडीशन को जब भी हम लिखते हैं तो हम एफ के दरमियान लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन अब चेक करेगा, ठीक है। ऐसे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस, मतलब है कि नम के अंदर हमारे पास क्या है, 200 स्टोर है, तो 200 हमारे पास 10 से ग्रेटर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू होने के रिजल्ट में हमारे पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगा कि दिस इज मल्टीपल डिजिट नंबर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और लाइन को समझने की कोशिश कर रही हैं, और देखो अगेन एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अगर हमने कोई नंबर एंटर किया, मान लो एंटर किया 5, तो हम बता रहे सिंगल डिजिट नंबर। देखो यहाँ पर हमने यू से एक नंबर इनपुट लिया, उसके बाद हमने चेक किया नंबर इक्वल टू 100, तो नहीं है, क्योंकि नम के अंदर क्या है, 1 स्टोर है, तो 1 सॉरी नम के अंदर 5 स्टोर है, तो 500 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन इग्नोर करेगा, इसको स्किप करेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आपने अज्यूम करना कि ये हमारे पास एफ ब्लॉक है, और ये हमारे पास कौन सा ब्लॉक है, ये एल सेप ब्लॉक है, ठीक है। आपने इस कॉलम को इस तरह अज्यूम करना कि ये हमारे पास एल्स है, ठीक है, ये कॉलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एल सेप में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा दूसरा कंडीशन है, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास एल सेप में होना चाहिए, तो एल सेप पे आएगा, ठीक है। इस कंडीशन को चेक करेगा, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, क्योंकि नम के अंदर 5 स्टोर है, तो 5 न तो 10 से ग्रेटर है न 10 के बराबर है, ठीक है। तो ये भी इग्नोर करेगा, मतलब इस कंडीशन को भी स्किप करेगा, ठीक है। स्किप करने के बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉलन का मतलब क्या है, एल्स, मतलब एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स ब्लॉक है सिंगल डिजिट नंबर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट नंबर हमारे लिए प्रिंट हो गया, ठीक है। सो गाइस हमने टर्नरी ऑपरेटर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जल्दी से यार कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से अनकमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से जो ना आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और अनकमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, अब हम लॉजिकल ऑपरेटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक कमेंट कर रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि these are logical operators in CPP, समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद एंटर कर रहा हूँ 1 नंबर पे हमारे पास है, एक हमारे पास क्या है कि यार कमेंट कर रहा हूँ मैं, एक हमारे पास लॉजिकल एंड होता है, ठीक है, लॉजिकल एंड, और उसको हम प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल एंड के थ्रू, ठीक है। मतलब ये कि अगर हमने डबल एंड लिया तो इसका मतलब क्या है कि हमने लॉजिकल एंड का यूज किया, ठीक है।
और गाइज आप लोग जो है ना इसका यूज इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर इस तरह एंड लिखने के थ्रू जो है ना आप लॉजिकल एंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि यार प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब भी लॉजिकल एंड लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, डबल एंड हमने लिखना है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड प्रोग्राम के अंदर। और आप लोग अगर इंग्लिश का एंड भी लिखते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है लॉजिकल लॉजिकल आर। लॉजिकल आर को हम प्रोग्रामिंग में इस तरह जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो, और आप लोग इसकी जगह इस लॉजिकल आर की जगह आप लोग जस्ट आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर। और एक हमारे पास होता है लॉजिकल, सर यार यहाँ पर मैं लिखना था कि लॉजिकल आर, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लॉजिकल लॉजिकल नॉट, समझ रहे हो आप लोग। और लॉजिकल नॉट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क्स के थ्रू, एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास 1 एंड 2 है, 1 एंड 2, देखो गाइस यहाँ पर हमारे पास ये जो लॉजिकल एंड है और लॉजिकल आर है, ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो। मतलब ये कि मल्टीपल कंडीशन के दरमियान आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लॉजिकल नॉट का यूज आप तब कर सकते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, आई होप अब लोग मुझे ना समझ आ गया होगा, ठीक है। 3 when there is when there is one condition तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ना लॉजिकल नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 and 2 when there is multiple condition, मल्टीपल, समझ रहे हो आप, मल्टीपल। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ना लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर वहां पर यूज कर सकते हैं, हम वहां पर लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास देखो, और लॉजिकल नॉट का हम यूज तब कर सकते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन। अब गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल एंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल है यार, आप लोगों को ना मजा आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस स्टडी सब कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट ले रहा हूँ, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ इस चीज को। अच्छा ये हो गया। प्रॉब्लम ये है गाइस कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम हमें बताएगा, अगर यूजर से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, मार्क्स को इनपुट लेना है और यूजर मार्क्स एंटर करेगा। अगर मार्क्स 33 के बराबर हो या 33 से ग्रेटर हुआ तो सिचुएशन में हमने डिस्प्ले करना कि योर पेपर इज पास। अगर हमारे पास मार्क्स 33 से लेस हुआ तो सिचुएशन में हमने क्या करना है, सिचुएशन में हमने जो ना डिस्प्ले करना कि योर पेपर इज फेल। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एंड टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड मार्क्स नाम में दे रहा हूँ उसको, मैं उससे इनपुट ले रहा हूँ कि एंटर मार्क्स, समझ रहे हो आप लोग, एंटर मार्क्स या फिर कोलन और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर सीएन कर रहे हैं मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एफ कंडीशन का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन ये है गाइस, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो हमने सी आउट करना है सिंपली। सी आउट यहाँ पर हम लिखेंगे पेपर पास, पेपर पास, समझ रहे हो आप लोग। लास्ट में हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है और यहाँ पर एल्स ब्लॉक को हम यूज करेंगे। सी आउट करना है आप लोगों ने पेपर फेल, समझ रहे हो आप लोग। अच्छा ठीक है, पेपर फेल। और इस कोड को मैं अगर रन करूंगा तो ये ऑब्वियसली वर्क करेगा सही तरीके से, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, समझ रहे हो आप लोग। चलो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। अगर मैंने 33 एंटर किया तो मैं बता रहे पेपर पास। अच्छा ठीक है, ये तो वर्क कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अगर लेस एंटर कर रहा हूँ तो हमें बता रहा है कि क्या है मार्क्स। अगर लेस मैंने कि आपका पेपर फेल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मैं एक कवर काम कर रहा हूँ, आप लोग अभी जो ना मजा आ जाएगा। एक कवर काम कर रहा है यहाँ पर, वो ये है कि अगर मैंने
माइनस समथिंग एंटर किया, तो फिर भी बता रहा है कि यार पेपर स्पेल। और आप लोगों को पता है कि मार्क्स इन बिटवीन 1 to 100 होता है या 0 to 100 होता है। मतलब कि जब भी कोई टीचर किसी स्टूडेंट को मार्क्स दे रहा है तो वो हमारे पास 1 to 100 दे रहा है, ठीक है, 0 to 100 दे रहा है, माइनस में तो नहीं दे रहा या 100 से ज्यादा तो नहीं दे रहा। चलो एक और चीज को देखते हैं, ठीक है। देखो कंपाइल एंड रन, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, किस बार एंटर कर रहा हूँ, क्या एंटर कर रहा हूँ यार, मैं एंटर कर रहा हूँ 101। तो ये बता रहा है कि यार पेपर पास। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस कंडीशन, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लॉजिकल एंड का यूज तब कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन हो। तो एक कंडीशन हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, एज वेल एज हमने क्या करना है, यहाँ पर लॉजिकल एंड का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंडीशन लगाना है, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है ना इस ब्लैक की जगह हमने क्या लिखना है, हमने जो है ना एक और कंडीशन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ कि मार्क्स लेस देन 33, समझ रहे हो, मार्क्स लेस देन 33 एज वेल हमने क्या करना है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ रहे हो, पर हमने क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं होगा, चलो देखते हैं, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा। एल्स फ्लैग भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, के एन वैलिड मार्क सी आउट एन वैलिड मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने सर्टेन टर्मिनेटर लगाए। इस प्रोग्राम को अब मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रन हो रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मैं 100 से ऊपर मार्क्स दे रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहा है। एनुअल मार्क्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और जब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं मतलब 1 से या 0 से लेस एंटर कर रहा हूँ, सपोज मैंने एंटर किया माइनस समथिंग -1, तो एनुअल मार्क्स। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पर देखते हैं जल्दी सी इन ऑल कंडीशन को, ठीक है। कंडीशन 1 हमारे पास क्या है, देखो अगर मैंने मार्क्स एंटर किया 67, तो यहाँ पर आ रहा है कि पेपर पास एनुअल मार्क्स, यार इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी गाइड करूंगा कि एनुअल मार्क्स इसके साथ क्यों आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को अभी गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एनुअल मार्क्स के बारे में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये गाइड करने दो, इस चीज के बारे में मुझे आप लोगों को ना गाइड करना है। देखो एक्चुअली हमारे पास एनुअल मार्क्स इसलिए आ रहा था कि ये जो एप कंडीशन है, यहाँ पर हमने इसलिए एलसेप लगाना था, ठीक है, एलसेप। अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। कंपाइल एंड रन, इस बार देखते हैं। अगर मैंने एंटर किया, कुछ भी मैं एंटर कर सकता हूँ, 99 पेपर पास। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कर ले जल्दी से, ठीक है, जल्दी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हमारे पास जो एनुअल मार्क प्रिंट हो रहा था, तो इसलिए प्रिंट हो रहा था कि हमने यहाँ पर एक और एफ लगाया था। मतलब ये कि जब हम मल्टीपल कंडीशन का यूज कर रही है तो हमें एलसेप का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो। देखो गाइस यहाँ पर हमने यूजर से मार्क्स जो है ना वो इनपुट किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूजर ने मार्क्स एंटर किया 99। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास मार्क्स वेरिएबल के अंदर क्या है, 99 स्टोर है, ठीक है। 99 हमारे पास कहाँ स्टोर है, मार्क्स वेरिएबल के अंदर। तो इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यस 99 हमारे पास क्या है, वो 33 से ग्रेटर है, ठीक है। ये कंडीशन तो ट्रू हुआ। उसके बाद लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड बता रहा है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो तब इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है, मतलब दोनों गलत है, तब भी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अगर दोनों में से एक ट्रू है और एक फाल है, तब भी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। सिर्फ एक कंडीशन पे एग्जीक्यूट करूंगा अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो यस, क्योंकि मार्क्स हमारे पास 99 है, 99 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, यस, ये कंडीशन ट्रू हुआ। उसके बाद लॉजिकल एंड है, उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 है, तो यस 99 हमारे पास क्या है, वो लेस देन इक्वल टू 100 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ। तो लॉजिकल बता है दोनों ट्रू है, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। तो ये दोनों ट्रू हो गया, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्क्स यहाँ पर हमने एंटर किया,
99, तो ये दोनों चेक हुआ, दोनों ट्रू है, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया कि पेपर इज पास। ठीक है, अब इस तरह फिनोमेना ये सेकंड कंडीशन के लिए है। ठीक है, अगर मार्क्स हमने लेस एंटर किया तो फिर क्या होगा? अगर मार्क्स हमने लेस एंटर किया तो कंपाइल एंड रन, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्या मैं एंटर कर रहा हूँ इस बार? मैं 32 एंटर कर रहा हूँ यार, 23, तो फिर भी बता रहे कि पेपर पास्ट। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो कि ये हमारे पास ये जो कंडीशन, सॉरी, अच्छा ठीक है, ये जो एल्सेप ब्लैक है, ये ब्लैक इससे पहले होने चाहिए था, ये ब्लैक इससे पहले होने चाहिए था। अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो यार इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, कट, और इसके बाद हमने क्या करना है? अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं इस कंडीशन को लगा रहा हूँ। ठीक, पेस्ट, और इसको हमने क्या करना है? एफ करना है, और नीचे वाले को हमने जो है ना एल्स एफ करना है। समझ रहे हो आप लोग? एल्स एफ। अब इसको देखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अगर हमने मार्क्स 23 एंटर किया, एंटर कर रहा हूँ, पेपर पास फिर भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्यों है? देखो, तो ठीक है, इसको देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ठीक है, देखो गाइज, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, ठीक है, कि हमने यहाँ पर भी लिखा है कि पेपर पास, और यहाँ पर हमने भी लिखा है कि पेपर पास। ठीक है, हमने इससे पहले जो चेंजेस किया, एक्चुअली वो प्रॉब्लम हमारे पास नहीं था। ठीक है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये है कि हमारा जो फ्रंटिंग लाइन है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यार कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर हमने लिखना है कि पेपर पेल। समझ रहे हो आप लोग? पेपर पेल, कभी कभार ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हमने टेंशन नहीं लेना, पेपर पेल। अब क्या कर रही है यार, इस चीज को अब मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने मैं भी सोच रहा था कि यार ये हो क्या रहा है आज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ मार्क्स 23, पेपर पेन। तो गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हमने मार्क्स जो ना यूजर से इनपुट लिया, मार्क्स हमारे पास क्या है? 23 है। इस मार्क्स वेरिएबल के अंदर हमारे पास अब 23 स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करेगा, मार्क्स लेस देन 33, तो यस, ये कंडीशन ट्रू हुआ, क्योंकि मार्क्स हमारे पास 23 है, तो 23 लेस देन 33, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। इसके बाद लॉजिकल एंड है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यस, मार्क्स हमारे पास 23 है, तो 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेगा? लॉजिकल एंड पता है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो यस ट्रू है, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ पर सी आउट है, पेपर फेल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सी आउट एग्जीक्यूट होगा, पेपर फेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एक काम कर लिया है कि अगर मार्क्स, देखो गाइस, यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो कि अगर हमारे पास मार्क्स 100 से हमने ग्रेटर एंटर किया, या मतलब 0 से हमने लेस एंटर किया, तो सिचुएशन में हमारे पास इनवैलिड मार्क्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ? कंपाइल एंड रन, मैं काम कर रहा हूँ 100 से बड़ा एंटर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 101 एंटर कर रहा हूँ, इनवैलिड मार्क्स इसलिए आ रहा है, इनवैलिड मार्क्स। यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा ये चीज। अच्छा, तो यहाँ पर हमने मार्क्स को यूजर से इनपुट लिया, तो मार्क्स हमारे पास क्या है? 101 है, तो ये कंडीशन चेक करेगा। मार्क्स लेस देन 33, मार्क्स हमारे पास क्या है? 101 है, तो मार्क्स लेस देन 33, तो यार मार्क्स तो हमारे पास 33 से लेस नहीं है, तो यार हमारे पास एक कंडीशन गलत हुआ, तो बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या करेगा? एल्स ब्लॉक पे जाएगा। ठीक है, जब भी प्रोग्राम चेक होता है तो इस तरह चेक होता है, मार्क्स हमारे पास क्या है? 101 है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा? इस एफ ब्लॉक को चेक करेगा, अगर हमारे पास पहले कंडीशन इनकरेक्ट है तो उसके बाद क्या करेगा? हमारा कंपाइलर जो है डायरेक्टली एल्स ब्लॉक को चेक करेगा, इसको स्किप करेगा। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एंड बता रहा है अगर एक भी गलत हुआ तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया, यहाँ पर चेक कर रहा है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो यस, क्योंकि 101 हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, उसके बाद लॉजिकल एंड है, उसके बाद हमारे पास मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। देखो 101 जो है वो 100 से लेस है या इक्वल है? तो नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हुआ। तो उसके बाद क्या करेगा कंपाइलर? ये करेगा कि इस एफ ब्लॉक को स्किप करेगा, क्योंकि
लॉजिकल एंड बता रहा है कि दोनों में से एक भी गलत हुआ तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर कंपाइलर एल्स ब्लॉक किया गया और एल्स ब्लॉक में हमारे पास क्या है, जैसे एक आउट है और हमारे पास क्या है, इनवैलिड मार्क्स। दूसरा आप जो है ना जीरो के लिए भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये कि जीरो से अगर लेस आप लोग मार्क्स एंटर करोगे तो आप लोगों के साथ जो है ना इनवैलिड मार्क्स प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आप जो है ना उसको चेक कर सकते हैं। देखो गाइस, हमने लॉजिकल एंड को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है इसको आपने जो ना टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू लिखना है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आपने इस कोड को लिखना है। अब जल्दी से हम एक और काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश इसको जो है मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखो गाइस, यहाँ पर मैं एक और प्रोग्राम लिख रहा हूँ। हमारे पास प्रोग्राम ये है गाइस, प्रोग्राम हमारे पास क्या है यार, समझने की कोशिश कर लो। अच्छा ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और अभी आप लोगों को ना मजा आ जाएगा। देखो गाइस, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो हमारे पास 37 डिग्री सी होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, ठीक है। देखो गाइस, हमने इस तरह कोड लिखना है, उसमें एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इक्वल टू 37 हुआ तो सिचुएशन में हमने डिस्प्ले करना है कि योर बाय टेम्परेचर इज नॉट। और एक और कंडीशन हमने ये यूज करना है कि अगर टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का जो है वो 37 से लेस हो या 37 से ग्रेटर हो तो उस सिचुएशन में हमने प्रिंट करना है कि योर बॉडी टेम्परेचर इज एबनॉर्मल। मतलब ये है कि नॉर्मल नहीं है तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो यार ये कोड हम लॉजिकल आर ऑपरेटर के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। ये कोड हम किस चीज के थ्रू लिखते हैं, लॉजिकल आर ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ पर समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फ्लोट टाइप भी आप लोग कर सकते हैं और एन टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर को मैं डिनोट करूंगा टेम्प से, ठीक है। टेम्परेचर को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टेम्प से, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से मैं टेम्परेचर को यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। टेम्प टेम्परेचर, सर यार यहाँ पर हमें लिखना था कि एंटर टेम्परेचर, टेम्परेचर समझ रहे हो, एंटर टेम्परेचर। इसके बाद हमने यार टेम्प को जल्दी से यो से सीएन करना है टेम्प को, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हमने कंडीशन लगाना है, ठीक है। एल्स, इफ एल्स कंडीशन। देखो, हमने एक कंडीशन तो हमारे पास ये है कि टेम्प इक्वल टू टेम्प इक्वल टू 37। अगर टेम्परेचर हमारे पास 37 हुआ तो सिचुएशन में हमने सी आउट करना है योर बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल, योर बॉडी, सॉरी यार ये मैं करके आ रहा हूँ यार, अच्छा, योर बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। और इसके बाद हमने क्या करना है, देखो एक और कंडीशन लगाना है एल्स इफ के अंदर, एल्स इफ के अंदर कहाँ पर हमने लगाना है, एल्स इफ के अंदर, सॉरी मैं करके आ रहा हूँ यार, अच्छा, एल्स इफ। और वो कंडीशन क्या है, देखो लॉजिकल आर हम ये बता रहे हैं कि अगर मैं मल्टीपल कंडीशन के दरमियान हो, सपोज मैं लॉजिकल आर बता रहे हैं कि अगर मैं टू कंडीशन के दरमियान हो तो अगर वो दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू है तो उस ब्लॉक का कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, अगर दोनों भी ट्रू है तो भी उस ब्लॉक का कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, अगर दोनों पास है तो फिर एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक कंडीशन ये है कि टेम्प टेम्प लेस देन 37। उसके बाद लॉजिकल आर ऑपरेटर का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल आर ऑपरेटर का यूज। और यहाँ पर हमने कवर कंडीशन लगाना है टेम्प ग्रेटर देन 37, समझ रहे हो आप लोग, 37। तो सिचुएशन में हमने सी आउट करना है योर बॉडी, क्या लिखना है हमने यार, योर बॉडी टेम्परेचर, योर बॉडी टेम्परेचर, योर बॉडी टेम्परेचर is abnormal। देखो इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, रन कर रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, समझने की कोशिश भी साथ ही साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने सपोज एंटर किया 37 मैंने एंटर किया तो ऑब्वियसली क्या बताएगा कि योर बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। तो यहाँ पर समझने की कोशिश, यहाँ पर हमने यूजर से टेम्परेचर इनपुट लिया, उसके बाद हमने क्या किया, एफ कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर इक्वल टू 37,
तो गाइज यहाँ पर जो यूजर ने एंटर किया है, जो टेम्परेचर यूजर ने एंटर किया है वो 37 है। तो यहाँ पर टेम्प के अंदर क्या है 37 इक्वल टू 37, यस। तो उसके बाद क्या करेगा, इस ऐप की बॉडी में जाएगा और यहाँ पर जो कुछ है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ था वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो गाइज हमने एक एल्स फ्लैग यहाँ पर लगाना है, ठीक है। एल्स काउट, देखो गाइज चलो छोड़ो यार, एल्स ब्लॉक को छोड़ लेते हैं अभी के लिए एल्स ब्लॉक को छोड़ते हैं, ठीक है। और उनको अभी समझ नहीं आएगा। अगेन एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। देखो गाइज यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर बता रहा है कि अगर मैं जिस टू कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन के दरमियान हूँ, सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू कंडीशन की, लॉजिकल आर बता रहे हैं कि अगर मैं टू कंडीशन के दरमियान हूँ, अगर वो दोनों कंडीशन अगर उन दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू है तो उस ब्लॉक का कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर दोनों ट्रू है, ठीक है, लॉजिकल आर बता रहा है कि मैं जिन टू कंडीशन के दरमियान हो, अगर दोनों ट्रू है तो तब भी एग्जीक्यूट करूंगा, अगर दोनों गलत है तो तब एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैंने एंटर किया 33, एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ पर बता कि और बाय टेम्परेचर एज नॉर्मल। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हमने जो ना टेम्परेचर को से इनपुट लिया, उसके बाद हमने क्या किया, एक कंडीशन को चेक करे, टेम्परेचर इक्वल टू 37, तो 37 नहीं है, मतलब ये है कि हमने 33 यूर से इनपुट लिया था, तो टेम्प के अंदर क्या है 33 है, 33 इक्वल टू 37, 37 के बराबर है तो नहीं है, तो इस ब्लॉक को स्किप करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इस ब्लॉक एल से ब्लॉक को चेक करेगा, तो यहाँ पर चेक करेगा टेम्प लेस देन 37, तो यस। टेम्परेचर हमारे पास क्या है 33 है, 33 लेस देन 37, तो यस, ये कंडीशन ट्रू हुआ। उसके बाद लॉजिकल आर है टेम्परेचर ग्रेटर देन 37, तो नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉजिकल आर बता रहा है कि दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो यार ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये गलत हुआ, तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक कोड को जो ना इस ब्लॉक को जो ना एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योर बार टेम्परेचर एज ए नॉट। अगर आप लोग 37 से ग्रेटर भी एंटर करोगे तो आप लोगों को यही सेंटेंस मिलेगा और ये सेम प्रोसेस है, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को लॉजिकल आर ऑपरेटर समझ आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, लॉजिकल नॉट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल पावर स्लैश लॉजिकल नॉट। तो गाइस लॉजिकल नॉट एक अमेजिंग क्या है, एक अमेजिंग लॉजिकल ऑपरेटर है। देखो अगर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है, और देखो एक और बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हम ए सिंगल कंडीशन के साथ हमेशा के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो और हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है, अगर हमने उसी पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाया तो सिचुएशन में वो कंडीशन पास हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कंडीशन ट्रू है और हमने उसी पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया तो सिचुएशन में फिर क्या होगा, हमारा कंडीशन पास हो जाएगा। और हमारे कंडीशन पास है और उससे पहले हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया तो उस सिचुएशन में हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम को जल्दी से लिखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को तो पता है कि जब भी हम कंप्यूटर से पूछते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या पास है, तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो कंप्यूटर 1 रिटर्न करता है, 1 डिस्प्ले करता है। अगर हमारा कंडीशन गलत है तो कंप्यूटर 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, जल्दी से एक काम कर रहा हूँ, सी आउट और इसके बाद यार पेरेंथेसिस के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि पाइप लेस देन 10, पाइप 10 से लेस है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है ट्रू है। तो देखते हैं कंप्यूटर क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक। पाइप लेस देन 10, कंप्यूटर क्या रिटर्न कर रहा है यार, ये आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर 1 रिटर्न करना है, मतलब ये है कि ये कंडीशन ट्रू है। अब अगर मैंने कहा कि 5 ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन फिर हमारे पास क्या हुआ, फिर हमारे पास ये कंडीशन पहलू हुआ, तो अब कंप्यूटर क्या रिटर्न कर रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 0 रिटर्न कर रहा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 10 से ग्रेटर नहीं है। अब यार एक काम करते हैं, जल्दी से एक प्रॉब्लम को देखते हैं और हम क्या कर रहे हैं यार एग्जैक्टली। देखो गाइस हमने एक ऐसा कोड लिखना है कि हमने एक नंबर देखो हमने नंबर को यूजर से इनपुट लेना है, उसके बाद हमारा कोड बताएगा अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो ट्रू डिस्प्ले करेगा, अगर यूजर ने 0 एंटर किया तो पास डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटर नंबर और सी आउट कर रहे हैं नंबर को, तो यहाँ पर हमने लिखना है कि एंटर नंबर, समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाना है, सी एन कर रहे हैं नंबर को जल्दी से नम को, और इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं नम इक्वल टू 1, तो हमने डिस्प्ले करना है सी आउट ट्रू, समझ लो आप लोग।
ट्रू। और उसके बाद एल्स में हमने क्या लिखना है, देखो एल्स में हमने जो है ना ये लिखना है एल्स सी आउट फाल्स, समझ रहे हो आप लोग, फाल्स, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जल्दी से, तो ये वर्क कर रहा है ऑब्वियसली यार, ये वर्क करेगा। अगर मैंने 1 एंटर किया तो डिस्प्ले करेगा ट्रू, और 2 एंटर किया तो फिर क्या डिस्प्ले करेगा, फिर डिस्प्ले करेगा पास। चलो देखते हैं, सॉरी यार, अगर हमने 0 एंटर किया तो फिर डिस्प्ले करेगा पास 1 ट्रू, समझ रहे हो आप लोग। इस तरह आप लोग जो है ना 0 अगर चेक करोगे आप लोग तो क्या होगा, फिर कहेगा कि 0, समझ रहे हो आप लोग। चल ठीक है, 0 एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर पास आ रहा है। अब गाइस यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इस कंडीशन से पहले लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। अब क्या होगा, अब देखो गाइस, चलो देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक ये कर लिया है कि ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, एग्जैक्टली कहाँ पर होना चाहिए था। देखो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने एंटर किया 1, ठीक है, तो यहाँ पर पास आ रहा है। पास इसलिए यार यहाँ पर समझने की कोशिश करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है और उससे पहले हमने जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, मतलब एक लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाया, तो वो उस कंडीशन को पास बना देता है। अगर कोई कंडीशन पास है और उससे पहले हमने जो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया तो उस कंडीशन को ट्रू बना देता, ठीक है। देखो इससे पहले हमारा ये कंडीशन ट्रू था, लेकिन मैंने यहाँ पर इस कंडीशन से पहले लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। यूजर ने 1 एंटर किया तो यहाँ पर ए ब्लॉक को चेक कर रहा है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर अब इसको हम इस तरह रेट कर सकते हैं, नंबर नॉट इक्वल टू 1, नंबर नॉट इक्वल टू 1। देखो इससे पहले हमारा ये कंडीशन ट्रू था, लेकिन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद ये कंडीशन हमारे पास पास हुआ। इसलिए पास हुआ कि यहाँ पर इसका रीडेबिलिटी कुछ इस तरह है कि नंबर नॉट इक्वल टू 1, नंबर हमारे पास क्या है अब 1 के बराबर नहीं है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या स्केप करेगा और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद इस एल्स को जो है एग्जीक्यूट करेगा। देखो गाइस यहाँ पर आपने ध्यान देना है, देखो यहाँ पर हमारे पास इससे पहले एक कंडीशन ट्रू था और मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया, तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इस कंडीशन को पास बना देता है क्योंकि इससे पहले ये कंडीशन ट्रू था। अब जो है ना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ने इस कंडीशन को पास बनाया, तो पास बनाने के बाद ब्लॉक को चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन पास है तो पास के रिजल्ट में इस ब्लॉक को जो है ना स्किप करेगा और यहाँ पर एल्स ब्लॉक में आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो एल्स ब्लॉक में जो सी आउट है उसको एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पर आप लोग के देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज